आज मेरे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। केवल मनहास जी, भलेसा के सीनियर लीडर, सीनियर सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट केवल मनहास जी, कई सालों का जो है इनका तजुर्बा है सियासत में। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के साथ ये वाबस्ता रहे। आज जो है बीजेपी के साथ जो है इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, बीजेपी के साथ वाबस्ता है। केवल मनहास जी, सबसे पहले आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएं कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों में आप रह चुके हैं, बहुत सारे लीडरों के साथ आप रह चुके हैं। आप बताइए क्या भलेसा के बारे में आपने पहले जो सियासत थी उसमें और आज कितना जो है डिफरेंस आप देख सकते हैं, कितना जो फर्क है। मैं पहले आपके शुक्रिया का चयन करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, आज डिजिटल दौर है, डिजिटल इंडिया है। आज से 20 साल कुछ और था, उससे पहले साल कुछ और था, उससे पहले कुछ और था, और आने वाले 20 सालों में शायद हम रहे न रहे, यहाँ कुछ और होगा। आपने पहले देखे कि हमारी रोड जो है वो बटियास तक थी, आपने नहीं देखी सुनी होगी। फिर हमारा ये त्रितु के नीचे जो बस स्टैंड है ये हुआ करता था। फिर ये जहाँ मोड़ के ऊपर शिवचरण जी का है वहां, फिर यहाँ मनवर जी की मार्केट है यहाँ, फिर उसके बाद में नीली। और आज की तारीख में इस दौर में शायद ही कोई ऐसा एरिया बचा हो जहां हमारी रोड कनेक्टिविटी ना हो। ये रहा रोड सेक्टर का मैटर, ठीक है जी। जहां तक सवाल रहा बिजली का, आज हमारे लास्ट कार्नर के लास्ट घर तक बिजली है। आज की तारीख में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पानी का नलका ना हो। ये सवाल जिगर है कि बदकिस्मती अवाम की है, जो कुदरत की मार है। आज जो सोर्सेज जो है सूख गए हैं, सोर्सेज जो पानी के वो सूख गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में पानी की त्राही त्राही हो रही है। लेकिन हमें ईश्वर अल्लाह की जात पे यकीन है कि वो जरूर बारिशें बरसाएगा और लोगों को इस मुसीबत से निकालेगा। देखिए मनहास जी, सरकार का जो है नारा है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल, हर घर नल जो है, और नल में जल दिखेगा। लेकिन आज भलेसा में ऐसे गांव हैं क्या लोग जो है आज भी सड़कों पे आ रहे हैं और लीटर के तहत उनको जो है आज भी जो है स्केल के तहत पानी मिल रहा है, यानी कि नाप तोल। देखिए, ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ साथ चल रहा हूँ, जगह जगह पे हम जा रहे हैं। मेरे ख्याल में कोई 18 ऐसी पंचायतें हैं जो हमने इस टूर में असेस किया है। 18 ऐसी पंचायतें हैं जो बिल्कुल पानी से महरूम हैं, जहां डिपार्टमेंट की गाड़ियां लगवा करके उनको जैसे पहले यहाँ कैरोसिन ऑयल दिया करता था डिपो में, उस तरीके से पानी उनको मिल रहा है। अब उसमें ना हाँ तो हम सरकारों को दोषी ठहरा सकते हैं, ना तो हम अपने लीडर्स को दोषी ठहरा सकते हैं। ये तो कुदरत की मार है, ईश्वर की करना है। जो बारिशें नहीं बरसाई, वक्त के ऊपर हमारे यहाँ बर्फबारी नहीं हुई, जिससे हमारी जमीन के अंदर की जो है नमी खत्म हो गई है। और ये समस्या जो है आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग है, ये हमारे कर्मों का भी फल है। और हमारा जो यहाँ दरख्तों का नुकसान हम लोगों ने किया है, हमने दरख्त काटे हैं, जिससे हमारे ये जो ग्लोबल वार्मिंग आई है, जिस वजह से आज लोगों में ये क्या कहते हैं, ये परेशानियां पैदा हुई है। हम यकीन से कहते हैं, कुदरत की से भी, ईश्वर से भी हमें यकीन है, और अपनी मौजूदा जो गवर्नमेंट्स हैं उनसे भी उम्मीदें हैं कि वो लोगों के लिए, लोगों के चुने हुए लोग हैं, लोगों के लिए हैं, और लोगों के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। लोगों के जो भी पानी की या जो भी छोटी मोटी मसाइल है उनको खूबी तौर पे देख रहे हैं। देखिए, जहां तक आपने एमएलए साहब की बात की, आज जो है आप बीजेपी में आए हैं, हाल ही जो इलेक्शन हुए इंतखाबात में आप भी जो आए, और आपके जो एमएलए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के और भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो है इलेक्शन दौरान में इनका एक नारा था, नेशनल हाईवे 38 किलो त्रान, मक्खन चिंचूल टनल, उसके अलावा कई सारे जो है प्रोजेक्ट, जहां जिसको के जब से ये एमएलए बने हैं और लोग जो है इंतजार में हैं, नौजवान जो है अपने कागजात जो है तैयार कर रहे हैं, क्या हमारे जो दस्तावेज दुरुस्त हो जाएं और जब भी ये टनल का काम शुरू हो, ये प्रोजेक्ट आए और हम यहाँ पे जो है खुद को सेट कर सके, क्योंकि भलेसा में आज भी 90% से ज्यादा जो है बेरोजगार हो। तो क्या बेरोजगारी पे कितना सारा काम हो रहा है, क्या देख रहे हैं? आप भी दिल्ली तक जा रहे हैं, जम्मू तक जा रहे हैं, हमेशा जो है सुर्खियों में रहते हैं, आपकी पिक्चर कहीं ना कहीं बड़े बड़े लीडरों के साथ, बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ और बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ। क्या देखते हैं इस पे? देखिए,
ये नेशनल स्पॉन्सर स्कीम है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का तो कोई दखल है नहीं। नेशनल हाईवे जो है ये कोई छोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं जिसको कहीं रूरल डेवलपमेंट से कहीं स्वच्छ भारत के तहत कहीं कोई बाथरूम बनाना है तो उसमें इमीडिएट एस्टिमेशन की और हो गया। ये हजारों करोड़ों का मैटर है। लेकिन 2014 में भी जब एमएलए साहब ने इलेक्शन लड़ा था यही बात कही थी और इसी बात पे ये जीते थे, और आज 2025 है, यानी कि 16 साल का गेम। देखिए बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, इसके ऊपर अमल पैरवी हो रही है। इसके ऊपर पहले भी डीपीआर वगैरह बनी तो कुछ काहरा के लोगों ने, कुछ मलिकपुरा के लोगों ने, कुछ बटियास के लोगों ने और इसमें कराई की और कोर्ट स्टे लिया कि हमारी कुछ मस्जिदें जा रही हैं और बहुत सारे कब्रिस्तान जा रहे हैं। 3-4 साल तो हमारे इसी में चलेंगे, 2 साल तो कोविड की वजह से चलेगी। ठीक है जी। फिर जो पिछली सरकार बनी तो आपको सब इल्म है कि पिछली सरकार का क्या हाल रहा, जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी देर चली, कितनी देर नहीं चली, वो पूरा टेनओवर अपना नहीं काट पाई। जहां तक एमएलए साहब का ताल्लुक है या हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट साहब जो है जितेंद्र जी हैं, उनकी कोशिश है, उनकी कमिटमेंट है, जिसके लिए मैं आपको जानकारी दिलाऊं, आपको मैं ये यकीन दहानी दिलाऊं कि हमारे एमएलए साहब जो हैं बार बार दिल्ली जाना या पिछले दिनों 14 दिन दिल्ली में खाली इसी प्रोजेक्ट को लेकर के वो दिल्ली में बैठे गडकरी जी के साथ इस मामले को टाई अप किया है। अब गडकरी जी के ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ने एक और कमेटी बैठा दी है, क्योंकि अब गडकरी जी के पास भी जो है वो सारी पावरें नहीं रही, उनके ऊपर भी एक कमेटी है जो इसको वेट करेगी, वही सब कुछ होगा। लेकिन मैं अक्सर एमएलए साहब के साथ रहता हूं, हमारी अफसरों से भी बातें होती है, हाई लेवल पे भी बातें हुई, हमारी अक्सर ये मीटिंग में हमें भी लोग जगह जगह ये सवाल पैदा करते हैं, तो हमें यकीन है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है जल्दी हो जाएगा। अभी 8-9 महीने तो खाली हमारे विधायक जी को जीते हुए मतलब जीतने को हुए, यानी 10 महीने पहले बने। जी हाँ, यही 10 महीने पहले ये जीते हुए। आप देख रहे हैं कि हमारे एमएलए साहब वो कोई दिन खाली नहीं है जिस दिन वो लोगों के बीच में जा करके एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके उनके मसले मसाइल का जो वक्ती वहां पे हल होने वाला है वो वहां करवाते हैं, जो ऊपर का मामला है वो ऊपर टाई अप करवाते हैं और वहीं से इस सारे सिस्टम को वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन देखिए 2 महीने से जो है कई सारे फोटोज एआई के जरिए एडिट करके सोशल मीडिया पे, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग पोर्टल्स पे जो है वायरल हो रहे हैं, जिसपे नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करें, इंटरनेशनल टनल, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन, ऐसी ऐसी चीजें। लेकिन एमएलए साहब आज तक जो है उसका जवाब नहीं दे पाए। क्या उसको लोगों को मोटिवेट नहीं करना चाहिए? क्या एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है, उनको जो है अवाम को नहीं बोलना चाहिए? देखिए आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये जहां तक ये मीडिया के लोगों का सवाल है, मैं नहीं जानता कि इन मीडिया पर्सन्स को इतनी छूट क्यों दे रखी है, जो आए वो लिख दें या जो आए वो कह दें। ये अच्छी बात नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही कि एमएलए साहब ने ये बात कही वहां कि हम इसको इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनवाएंगे, बनवाने की बात कही उन्हें। दैट मीन्स उनके मन के अंदर भी ये धड़कन है कि मैं ये काम करवाऊं, कर जाऊं। उन्होंने गलत तो नहीं कहा। अब कोई चाहिए यार खड़े खड़े अभी सारा कुछ हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। मैंने आपको पहले भी कहा कि स्वच्छ भारत के तहत ये कहीं वो बाथरूम तो बनवाना नहीं है, ये हजारों करोड़ों का मामला है। लेकिन एक काम करके दूसरे काम का जो है, जब पहले जो कामों के वादे किए थे वो काम ग्राउंड पे हुआ नहीं, इसलिए लोगों को भी हो सकता है वो अनोखा लगा हो, लोगों को भी वो बात जो है तो कोई अनोखी लगी हो, वो मजाक सूझ रहा हो। जनता जनार्दन है, उनकी अपनी मंशा है, उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या सोच सकते हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन एमएलए साहब के दिल में ये धड़कन है, एमएलए साहब के अंदर ये दर्द है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स मैं लाऊं और ताकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। हम देखते हैं कि सरकारी नौकरियां कहीं से मिलना बड़ा टफ हो चुका है आज के दौर में। मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि आज के दौर में जहां डिजिटल दौर में कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया, जहां 20 क्लर्क एक दिन में एक काम करते थे, मतलब 20 आदमी, आज एक कंप्यूटर के ऊपर एक ऑपरेटर उसका जो है 20 क्लर्कों का काम कर ले जाता है। दैट मीन्स हमारे पास 20 वैकेंसी जो है वो एक हमारे कंप्यूटर ने फिल कर दी। तो ये सब चीजें जो हैं ये बारीकी से हमारे एमएलए साहब देख रहे हैं
और लोगों के घरों तक, लोगों के गांव-गांव तक, महल्ला जात तक पहुंच करके एडमिनिस्ट्रेशन को साथ ले करके लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं और उनकी कोशिश है। मैं जानता हूं, यकीन मानिए, मैं शेख रहमान साहब के साथ रहा हूं, मैंने 22-24 साल उनके साथ काटे। मुझे बहुत सारा वक्त मुझे महबूब अकबाल साहब के साथ भी काम करने का वक्त मिला, उसके अलावा मैं किसी और के साथ नहीं रहा हूं। अगर तीसरा लीडर मेरे पास है कोई, तो वो ऑनरेबल हमारे एमएलए साहब हैं, दिलीप जी हैं। जो दिलीप जी के अंदर क्षमता है, जो इनकी ताकत है, 2 मोबाइल इनके पास रहते हैं, कंप्लीटली हर आदमी को ये पिक करते हैं। और इसके बाद में रात के 12 बजे तक और सुबह से लेकर के देखिए, यह इसी के बीच में मुझे एक बात याद आ गई। जो बाल पदरी कई अरसों से जो है मांग थी लोगों की, या वहां पे रोड पहुंचे, और बाल पदरी जो है एक भलेसा का एक हिस्सा था, वो जिसे कह दें कि भलेसा का ताज था, क्योंकि ऐसी खूबसूरत जगह, ऐसा टूरिस्ट प्लेस, ऐसा टूरिस्ट, लेकिन उसको जो है भद्रवाह से कनेक्ट किया जा रहा है। क्या एमएलए साहब उसको भलेसा से कनेक्ट नहीं करवा सकते थे? देखिए, क्या वो जगह जो है भलेसा के लोग वहां पे रोजगार कमाते, अब भद्रवाह से जो है वो कनेक्ट हो रही है, भलेसा के लोग तो वहां पे जा नहीं पाएंगे। देखिए, हो नहीं रही है, वो हो चुकी है, आपको शायद ये लिमिट नहीं है। यानी कि भद्रवाह से कनेक्ट हो चुकी है। बिल्कुल, भद्रवाह से कनेक्ट हो चुकी है। जहां तक भले आप नहीं चाहते हो कि ये भलेसा के लोगों का हक मारा जा रहा है? देखिए, ये आजाद साहब के वक्त का बनाया एक प्रोजेक्ट है। अब हमारे लोग खुद ही उसको बनने नहीं देंगे, हमारे लोग खुद ही उसमें बाधाएं बन जाएंगे, तो वहां एमएलए क्या सोटा या कोई तलवार लेके लोगों के बीच में खड़ा हो जाए? भाई, ये तो लोगों को खुद सिंसियरिटी, समझदारी खुद होनी चाहिए। हमें सड़कें भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, लेकिन नलका मेरी जमीन में नहीं लगना चाहिए। हमें सड़क तो चाहिए, लेकिन मेरी जमीन से सड़क नहीं जानी चाहिए। ये एक नैरो माइंडेड लोगों की जो सोच है ना, इस नैरो सोच को जब इंसान तक नहीं निकालेगा, तब तक हम तरक्की की दामन नहीं हो सकते। ये प्रोजेक्ट बालपत्री वाला जो है, ये आज से नहीं, आजाद साहब की देन है, उस वक्त से ये शुरू हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ जहां तक हमारे हॉस्पिटल का सवाल है, आजाद साहब ने यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल दिया, उसके बाद में बहुत सारी कमियां थी, वो हमारे एमएलए साहब ने अपने जाति कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में से लगा करके इसको 30 लाख रुपए देकर के बाकी का काम करवाया। अब जहां तक डॉक्टरों का सवाल है, डॉक्टर फिलहाल यहाँ आने के लिए कोई तैयार नहीं होता। वो सारी फैसिलिटी जो डॉक्टर को होनी चाहिए, वो यहाँ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास क्वार्टर्स नहीं है। ठीक है जी। लेकिन अगर कोई आता भी है, तो हम लोग गुस्ताखाना तरीके से, वो कहने का मतलब मेरा यह है कि ऐसा नहीं है। एमएलए साहब जो है बिल्कुल कोशां है, चाहे यहाँ के स्कूल्स के मामले हों, चाहे यहाँ बिजली के ट्रांसफार्मर्स या पोल के मामले हों, चाहे यहाँ हॉस्पिटल की जो। आखिर पे क्या कहेंगे आप भलेसा की जनता के लिए? मैं भलेसा की जनता से ये गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल की वसासत से, कि खुदारा तरक्याती कामों में बाधा ना बने, और यूरोपियन देशों के पैटर्न के ऊपर अपने बच्चों के अंदर, अपने अंदर एक मॉरलिटी पैदा करो कि हम, ये बिजली चल रही है, ये हमारा कौमी सरमाया है, ये सड़क चल रही है, ये हमारा सब कौमी सरमाया है, ये पानी का नलका बह रहा है फजूल का, उसको बंद करिए, ये हमारा कौमी सरमाया है। जब तक ना हम इस तरह की सोच पैदा करेंगे, तब तक तरक्की की दामन हम नहीं हो सकते। तरक्की का दामन बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने ख्यालों को बदलना होगा, हमें अपनी जमीनें भी देनी पड़ेगी, हमें अपनी कुर्बानियां भी करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा विलेज भी जो है वो तरक्की करेगा। हमारा विलेज की सड़कें बनेगी तो यहाँ पे भी हमें यकीन है कि टूरिज्म होगा। ये हम सब की यही ख्वाहिश है। भले हमारे एमएलए साहब यहाँ के सॉइल हैं, सन ऑफ द सॉइल है, ठीक है जी, भलेज के रहने वाले ना, बटाला के हैं, ठीक है जी। वो भी, उनकी भी ख्वाहिश है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हमारी ये तरक्याती प्रोजेक्ट जो है वो जल्द अज जल्द इनको अमल दरामद किया जाए। ठीक है जी, शुक्रिया। ये थे मेरे साथ केवल मनहास जी। क्या कुछ इन्होंने कहा, कुछ पॉलिटिकल की बात और कुछ भलेसा की डेवलपमेंट की बात। सवाल भी तीखे रहे और जवाब भी आप लोगों ने बाखूबी सुना। आप लोगों की इस पे क्या राय है? भलेसा को कैसे जो है आगे लिया जाए, भलेसा के लोगों को कैसे